बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 19 जून 1979 को कराची के चंद तलबा ने एक तंजीम की बुनियाद रखी, जिस तंजीम का नाम था आल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। और फिर ये छोटी सी तंजीम जो चंद तलबा पर मुश्तमिल थी, आगे चलकर महाजिर कौमी मूवमेंट और फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में तब्दील होती चली गई। और आगे चलकर ये छोटी सी जमात जो चंद तलबाओं पर मुश्तमिल थी, इस जमात ने पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बनने का एजाज़ हासिल किया और कई मरतबा असम्बलियों में ये तीसरी सियासी कुव्वत कहलाने लगी थी। इस तंजीम में ज़्यादातर उन लोगों का ताल्लुक था जिन लोगों के लवाहिकीन ने जिनके बड़ों ने 1947 में हिजरत की थी, और ये जमात उस वक्त तक महज सिंध के शहरी हलकों तक महदूद थी। लेकिन आगे चलकर पंजाब में भी इस जमात की तंजीम तश्कील नौ हुई, फिर आज़ाद कश्मीर में भी MPA मुंतखब होते रहे आज़ाद कश्मीर असम्बली में, फिर फ्रंटियर में भी इनके सेनेटर मुंतखब हुए। तो इस तरह से जमात जो थी वो मुल्क की सतह तक फैलती चली गई। लेकिन 22 अगस्त 2016 को इस जमात के बानी जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की मामूली सी मुतनाज़ा तकरीर, जो अमूमन सियासतदान कौमी असम्बली में सूबाई असम्बलियों में भी करते रहे, उस मामूली सी मुतनाज़ा तकरीर को इशू बनाकर इस जमात पर पाबंदी आयद कर दी गई, इसके कायद पर पाबंदी आयद कर दी गई, ज़बानबंदी की गई और इस तंजीम को बैन कर दिया गया। फिर इस तंजीम के बतन से एक नई तंजीम पैदा की गई, उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल थी जिन लोगों ने इस तंजीम को इस मकाम तक पहुंचाया था। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने माजी की तरह हमेशा 19 जून को भरपूर तरीके से इस यौम तासीस को मनाती रही है, और पाबंदी के बावजूद भी बाज़ इलाकों में यौम तासीस मनाया गया। इस साल भी मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे ऑफिस में, घरों में यौम तासीस 46वां यौम तासीस मनाया गया। और फिर एक बड़ी तकरीब थी जो लंदन में मुनक्कद की गई। लंदन की तकरीब से बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भरपूर खिताब किया, और उस खिताब में उन्होंने एक मरतबा फिर यही दोहराया कि वो फ़ौज के कभी भी मुखालिफ नहीं रहे हैं। अफवाज जो है वो कौमी और मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी फ़ौज की मुखालफत नहीं की, मैंने फ़ौज में उन करप्ट जनरल्स की मुखालफत ज़रूर की है जिन्होंने इस मुल्क की मईशत को लूटा और लूटने के बाद जजीरे ख़रीदे और मुल्क से बाहर चले गए। करप्ट जनरलों की मैं कल भी मुखालफत करता था और आज भी मैं उन करप्ट जनरलों की मुखालफत करता हूँ, और उन्हीं को वही मेरा हदफ रहे हैं। बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब का यह भी कहना था कि उन्होंने कहा कि लोगों को याद ज़रूर होगा कि 9/0 पर एक मरतबा जब मुझसे सवालात किए गए थे कौमी सलामती के हवाले से, तो मैंने कहा था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अगर पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता किसी ने हमला किया या कोई मुश्किल वक्त आया, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 2 लाख कारकुनान अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होंगे, बल्कि अफवाज पाकिस्तान से पहले वो जंग में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हम हर तरह की कुर्बानी माजी में भी देते चले आए हैं, और अब भी खुदा न खास्ता अगर मुल्क पर किसी भी किस्म की कोई आंच आती है तो सिंध के शहरी हलकों से सबसे पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोग कुर्बानी देने के लिए हाजिर होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी फ़ौज की मुखालफत नहीं की, और आज भी मेरे लिए फ़ौज काबिल एहतराम है। अफवाज पाकिस्तान कौमी सलामती और आवाम की सलामती के लिए ज़रूरी है। मैंने कभी भी मुखालफत नहीं की, आज भी मैं कहता हूँ कि फ़ौज ज़रूरी है। लेकिन आज फिर मैं उन्हीं करप्ट जनरलों की बात करूँगा जो माजी में करता चला आया हूँ। माजी में भी मैंने करप्ट जनरलों के ख़िलाफ़ बात की थी, और आज भी मैं उन्हीं करप्ट जनरलों की मुखालफत करता हूँ और करता रहूँगा। नाज़रीन, अल्ताफ़ हुसैन साहब का मज़ीद कहना था कि फ़ौज को अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए जो आइन में दर्ज है। फ़ौज और हमारे इंटेलिजेंस इदारों को सियासत में मदाखलत कभी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जब फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारों की सियासत में मुदाखलत होती है तो फिर हालात नॉर्मल नहीं रहते हैं।
اسی قسم کا اظہار جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی گزشتہ دنوں اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے کیا ہے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ فوج کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے اور سیاست میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. اسی حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے بھی گزشتہ 2 روز قبل وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو ایک خط تحریر کیا ہے، اور اس خط میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں اور ہماری افواج کو عدالتی امور میں مداخلت کرنے سے روکا جائے، اور کسی بھی سطح پر ان انٹیلیجنس اداروں کے لوگوں کو اور فوجیوں کو اور دوسری جو انٹیلیجنس ہماری ایجنسیز ہیں ان تمام لوگوں کو روکا جائے کہ وہ عدالتی امور میں مداخلت نہ کریں. تو اس حوالے سے یہ خط جو تھا وہ وزیر اعظم صاحب کو لکھا گیا تھا، جس کی تمام خبریں اخبارات میں بھی شائع ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پہ بھی اس کی خبریں شائع ہو چکی ہیں. بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے معروف صحافی اور یوٹیوبر اینکر پرسن نور العارفین پر ہونے والے پرتشدد واقعے کی بھی شدید مذمت کی. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح سے صحافیوں پر تشدد کر کے جمہوریت کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا. تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.